ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योति के मातृसत्ता विशेषांक जो सितंबर 2002 में छपा था, उसमें आज का पाठ है शिव और शक्ति का अद्भुत अंतर्मिलन। शिव और शक्ति का अद्भुत अंतर्मिलन। योग साधना की परम प्रगाढ़ता में शिव और शक्ति परस्पर अंतर्लीन हो गए थे। शिव और शक्ति का यह अंतर्मिलन दो रूपों में प्रकट हुआ था। अपने पहले रूप में महायोगिनी माता जी की अंतस्थ कुंडलनी महाशक्ति परिपूर्ण जागरण के पश्चात विभिन्न चक्रों का भेदन और प्रस्फुटन करती हुई संसार में स्थित महाशिव से जा मिली थी। योग साधकों के लिए इस अद्भुत एवं दुर्लभ सत्य के घटित होने से माता जी का समूचा अस्तित्व योगेश्वर का भंडार बन गया था। योग की उच्च स्तरीय विभूतियाँ एवं सिद्धियाँ उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों से अनायास प्रकट होने लगी थीं। शिव और शक्ति में महामिलन का एक दूसरा रूप भी माता जी के जीवन में बड़ा ही स्पष्ट रीत से उजागर हुआ था, जिसकी चर्चा प्रायः किसी योग शास्त्र में नहीं मिलती। इस दूसरे रूप में शिव स्वरूप गुरुदेव की आत्मचेतना शक्ति स्वरूपा माता जी की आत्मचेतना से घुल मिलकर तदाकार हो गई थी। आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले इस सच्चाई को अनुभव कर अचरज में पड़ जाते। उन्हें यह बात गहराई से महसूस होती कि गुरुदेव एवं माता जी कहने भर के लिए दो हैं, पर वास्तव में उनके भीतर एक ही प्राण प्रवाह, एक ही भाव चेतना क्रियाशील है। इस तरह की अनुभूति लोगों को लगभग रोज ही होती थी। वे आपस में इसकी चर्चा भी करते, एक दूसरे से बताते कि हमने यह बात तो गुरु जी को कही थी, लेकिन माता जी तक कैसे पहुंच गई, जबकि गुरु जी तो अभी तपोभूमि में ही हैं, अथवा ये बातें तो अखंड ज्योत संस्थान में माता जी से कही गई थी। तपोभूमि में बैठे हुए गुरुदेव को किस तरह पता चल गई? उन दिनों तो वहाँ कोई टेलीफोन जैसे माध्यम भी न थे जिससे कि अनुमान लगाए जा सकते कि टेलीफोन द्वारा बात कह दी गई होगी। बड़े ही तार्किक एवं बुद्धि कुशल लोगों को भी गुरुदेव एवं माता जी की आत्मचेतना के अंतर्मिलन का सत्य स्वीकारना पड़ता। कई बार तो कुछ लोग अपने अनुभव को दोहरा तिहरा कर इसकी बाकायदा परीक्षा भी कर डालते। महाराष्ट्र के विष्णु नारायण गोवरीकर उन्हीं में से एक थे। ये गायत्री तपोभूमि के शिविरों में प्रायः आया करते थे। इस बार जब आए तब उनका मन कई तरह की घरेलू समस्याओं से आक्रांत था। मन को कितना भी समझाने की कोशिश करते, पर बार बार वह समस्याओं के जाल में जकड़ जाता। शिविर के दूसरे दिन जब वह खाना खाने के लिए अखंड ज्योत संस्थान गए, तब उनके मन की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। वे अपने को कितना भी संभालने की कोशिश करते, पर उद्विग्नता किसी भी तरह मन को छोड़ नहीं रही थी। इसी उद्विग्न मना स्थिति में वह खाना खाने के लिए बैठे। माता जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। खाना परोसते हुए अंतर्यामी माँ ने उनकी मनोदशा पहचान ली। वह प्यार से बोली, बेटा अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी परेशानियों से हम लोग निपटेंगे, तुम आराम से खाना खाओ। माता जी के इस कथन का उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह वैसे ही अनमयस्क भाव से खाना खाते रहे। विष्णुनारायण को इस तरह उदास देखा माता जी कहने लगी, मैं जानती हूँ बेटा, इस समय तुम पर भारी मुसीबतें हैं। खेती का मामला मुकदमा चल रहा है, दुकान इस समय एकदम ठप पड़ी है, तुम्हारी पत्नी इस समय काफ़ी बीमार है, बेटी की शादी के लिए कुछ ढंग का बंदोबस्त तो नहीं हो पा रहा। इतनी परेशानियाँ किसी पर एक साथ आ पड़ें तो किसी का भी घबरा जाना स्वाभाविक है, पर माँ के पास आकर भी उसके बच्चे चिंतित रहें तो माँ के होने का क्या फ़ायदा। माता जी की इन बातों ने उन्हें अचरज में डाल दिया। सबसे बड़ा अचरज तो उन्हें इस बात का था कि उन्होंने तो अपनी समस्याएं किसी को भी नहीं बताईं। जब से वह यहाँ आए तब से लेकर इन क्षणों तक उन्होंने किसी से भी अपनी परेशानी की कोई चर्चा नहीं की। फिर भी माता जी को कैसे सारी बातें पता चलीं? प्रश्न के उत्तर में वे केवल इतना सोच सके कि माता जी केवल गुरु जी की धर्म पत्नी भर नहीं, वे जरूर योग सिद्ध महायोगिनी है। यही सोचकर उन्होंने निश्चिंतता से खाना खाया और हाथ मुंह धोकर माता जी को प्रणाम करके गायत्री तपोभूमि की ओर चल दिए।
हाँ, इतना अवश्य हुआ कि माताजी को प्रणाम करते समय उनकी आंखें छलक आईं, पर माँ की वरदायी अभय मुद्रा देखकर उनके मन को गहरी आश्वस्त मिली। लेकिन अभी जैसे उनके आश्चर्य की श्रृंखलाओं का अंत नहीं हुआ था। वह जैसे ही तपोभूमि आए, उन्होंने देखा कि गुरुजी यज्ञशाला के पास टहल रहे हैं। वह उन्हें प्रणाम करने के लिए गए। गुरुजी को प्रणाम करके विष्णु नारायण जैसे ही खड़े हुए, गुरुदेव ने कहा, बेटा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। जब माताजी ने तुम्हारी सभी समस्याओं का भार अपने ऊपर ले लिया, तब चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। तुम उन पर विश्वास करना, वे परम समर्थ हैं। उन्होंने कह दिया तो विश्वास रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी की इन बातों ने विष्णु नारायण को एक बार फिर से हैरत में डाल दिया। वे सोच ही नहीं पाए कि अखंड ज्योति संस्थान में माताजी द्वारा कही गई बातें गुरुजी को कैसे पता चल गईं। उनकी इस हैरानी को दूर करते हुए गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, हम और माताजी कोई दो थोड़ी हैं, बस केवल बाहर से दिखने के लिए दो हैं, बाकी भीतर सब कुछ एक है। गुरुजी की बातों ने उन्हें और भी चकित कर दिया। उनकी बातों पर भरोसा करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय न था। लेकिन मानवीय मन का संदेह अभी भी किसी कोने में छिपा हुआ था। इस संदेह का निवारण करने के लिए वे शिविर के सारे दिनों में कोई न कोई प्रयास करते रहे। हर बार उनके संदेह को मुंह की खानी पड़ी। वे जो गुरुदेव हैं वही माताजी हैं, जो माताजी हैं वही गुरुदेव हैं, यही सत्य प्रमाणित हुआ। अपनी इन बातों की चर्चा जब उन्होंने साथ के शिविरार्थियों से की तो वे सब खुलकर हंस पड़े। हंसी का कारण पूछने पर कहा उन्होंने उनमें से सभी ने कहा, अरे भाई, यह भी कोई सोच विचार की बात। हम तो पहले से ही जानते हैं कि गुरुजी माताजी को दो समझना एक बड़ा भ्रम है। वे दोनों एक ही हैं। इन सब की बातों को सुनकर विष्णु नारायण का संदेह दूर हुआ। घर वापस पहुंचने पर माताजी के प्रति उनकी श्रद्धा सद्गुणित हो गई, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि अप्रत्याशित संयोगों से उनकी सारी समस्याएं एक के बाद एक निपटती चली गईं। अपने इस अनुभव को उन्होंने गुरुजी को लिखे गए पत्र में बयान किया, जिसे उन दिनों कई लोगों ने पढ़ा। विष्णु नारायण कोवरीकर जैसे अनेकों और भी हैं जिन्होंने माताजी की कृपा को अनुभव के साथ इस सच्चाई को जाना कि गुरुजी माताजी एक ही आत्म चेतना के दो रूप हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल की एक महिला भक्त शिवरानी देवी की अनुभूति इस संबंध में बड़ी प्रगाढ़ है। अल्प शिक्षित यह महिला भक्त कुछ खास पढ़ी लिखी न होने पर भी बड़ी साधना परायण थी। ब्राह्म मुहूर्त से लेकर प्रायः 3 घंटे नियमित साधना करने का उनका बड़ा पक्का नियम था। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर को बड़ी भक्ति भावपूर्ण रीत से जपती थी। उनके आचार व्यवहार में बड़ी असाधारण पवित्रता थी। जप काल के अलावा दिन के अन्य समय गृह कार्यों करते हुए भी वे गायत्री मंत्र का मानसिक जाप और सूर्य मंडलस्थ माता गायत्री का ध्यान किया करती थीं। अपनी नियमित साधना में एक दिन जब उनका मन गहरे ध्यान में लीन हो गया, प्रगाढ़ ध्यान की इसी भाव दशा में उन्होंने देखा कि मंडलस्थ माता गायत्री ने माताजी का रूप ले लिया। निरभ्र अनंत आकाश में केवल माताजी की तेजोमय मूर्ति विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है। देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति भी उसी प्रकार से निकलती दिखाई देती। फिर दोनों साथ दिखाई देते हैं। ध्यान से उठने पर भी उनके मन पर यही विचित्र अनुभूति छाई रही। हालांकि इसका अर्थ उन्हें जरा भी समझ में नहीं आया। काफ़ी दिनों बाद गायत्री तपोभूमि में एक शिविर में पहुँचने पर उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से इसकी चर्चा की। उत्तर में उनने गंभीरता से कहा, बेटी, शक्ति स्वरूपा आद्य शक्ति माँ ही इस सृष्टि की जननी है। उनके कई रूप हैं। जैसी हमारी भावना होती वैसी आकृति बन जाती। वैसे माता जी के बारे में तुम्हारे जो भाव हैं वे सही हैं। मैं उनसे जरा भी अलग नहीं हूँ। उनका ध्यान करना अर्थात गुरु सत्ता से जिस युग में से एकाकार होना है, इस भाव को और भी प्रगाढ़ बनाते चलना। गुरुदेव के ये गूढ़ आध्यात्मिक वचनों का रहस्य उन्हें पता नहीं कितना समझ में आया, पर उनको अपने मन की गहराई में महाशक्ति की संचालन सामर्थ्य का एहसास अवश्य हुआ। अखंड ज्योति, सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।